मिथ्यात्व के उदय में जीव मिथ्या दृष्टि होता है, और मिथ्या दृष्टि हो जाए तो फिर स्थिति क्या बनती है? सर्प डसे जब जानिए नीम प्रेम सो खाए। सर्प डसे जब जानियो नीम प्रेम सो खाए, और कर्म डसे जब जानियो जिन वाणी न सोहाए। कर्म डसे तब जानियो जिनवानी न सोहाए। कर्म डसे जब जानियो जिनवानी न सोहाए। क्या ऊँगे क्या लड़ मरे, लड़ पड़े क्या उठ घर खुन जाए। क्या ऊँगे क्या लड़ पड़े क्या उठ घर खुन जाए। वे सुना रहे हैं, उनको कुछ ख्याल ही नहीं आ रही। आलस आने लगा, जवाई लेने लगे, सोने की इच्छा होने लगी, नींद ही आने लगी। टीवी देखें तो नींद नहीं आए। जिनवानी सुनना शुरू किया नहीं कि नींद आने लगी। वैसे बातें करो तो नींद भग जाए, और माला फेर में बिठा दो तो किसी से पूछा ऐसा क्यों? उसने पूछा कि जब हम माला फेरते तो ऐसा ऐसा क्यों होता? तो हमने कहा ऐसा तुम ही बताओ क्यों होता। तो बोले जब बातें बातें करते हैं तो मन लगा रहता है, और जब फ्री हो जाते और माला फेरने बैठते तो मन ही नहीं लगता, क्योंकि बातें खत्म हो गई। अब मन नहीं लगता तो नींद आ जाती है। तो क्या ऊँगे क्या लड़ पड़े क्या उठ घर को जाए। हाँ, सभा में आके बैठ गया, समझ में आ नहीं रहा। अब समझ में भी रुचि का विषय समझ में आता है। नोट गिनने को दे दो, एक भी कम नहीं होगा, बराबर गिनेगा वो। जिनवानी के पन्ने पलटने को कह दो तो भूल भाल जाए, समझ में ही नहीं आए। रुचि का विषय, जिसका जो कार्य क्षेत्र होता है और जिसमें जिसका मन संलग्न रहता है, उसको वो बातें जमने लगती हैं, समझ में आने लगती हैं। तो मिथ्या तो सम्यक दर्शन का प्रतिबंधक मिथ्यात्व है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। बार बार कुंद कुंद स्वामी बार बार जिनवरे ही सब बन्नू बार बार कहते हैं। मतलब लिखते समय उनके मन में बार बार आ रहा कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा भगवान कह रहे हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। यह बहुमान है, भगवंतों के लिए बहुमान है। ये वाणी हमारी नहीं है, भगवान की वाणी है। भगवान ने ऐसा कहा है। तस्सोदयेन जीवो, उस मिथ्यात्व के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है। और मिथ्या दृष्टि होता है तो मिथ्या दृष्टि की हालत, मिथ्या दृष्टि की परिणति संसार में कितने प्रकार से हो सकती है। मिथ्यात्व का जहर कितने प्रकार से चढ़ता है, मिथ्यात्व का रंग कितने प्रकार से चढ़ता है, मिथ्यात्व की मदिरा का प्रभाव कितने प्रकार से चढ़ता है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बादी। स्वरूप का ही ज्ञान नहीं, जड़ और जीव का ज्ञान नहीं, तत्व का श्रद्धान नहीं, भटक रहा है, भूल रहा है, विषयों में आसक्त है, पंच परावर्तन कर रहा है, चार गतियों में परिभ्रमण कर रहा है। कुछ नहीं, कोई ज्ञान ही नहीं है। संसार के विषय कसायों को पुष्ट करते हुए अपने मस्त है। अज्ञानी प्राणी मिथ्या दृष्टि। मिथ्या तो कितने प्रकार के होते हैं, मिथ्या तो कितने प्रकार के होते हैं। विपरीत एकांत बेनय के
संशय अज्ञान को नय के। 5 प्रकार के मिथ्यात्व, विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। 5 प्रकार के मिथ्यात्व। विपरीत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के प्रकार हैं। 363 मत कैसे बनते हैं? 363 मत बनाने में ये संदृष्टियां तो आती हैं। 363 मत बन गए, चल रहे हैं, मत मतांतर चल रहे हैं, 363 प्रकारों में सब आ रहा है। युग के आदि में आदिनाथ भगवान का समोसरण मिला। सामान्य बात नहीं है समोसरण का मिलना। साक्षात तीर्थंकर भगवान, चक्रवर्ती का बेटा, तीर्थंकर के वंश का वंशज, लड़के का लड़का मरीच। बाकी तो सब सम्यक दृष्टि हो रहे, जो अज्ञानता में भटक गए थे वो भी लौट लौट करके वापस आ गए। जैसे ही आदिनाथ भगवान को केवल अज्ञान हुआ और जितने भी भूले भटके थे 4000 में से 3999, कितने? 4000 में से 3999 सब वापस आ गए। हाँ, मारीच को छोड़ करके, मारीच को छोड़ करके 3999 वापस आ गए। जैसे ही भगवान को केवल अज्ञान हुआ तो 3999 वापस आ गए और सब सही मार्ग पर लग गए। भटकने की बातें तो सुनाई गई, सुधरने की बात नहीं सुनाई जाती। 4000 में से 3999 वापस आ गए। अब बचा तो केवल एक मरीच, और वो मरीची भी अपने अहंकार में आकर के बचा रहा। अरे मैं भी तो तीर्थंकर बनूंगा। अब जब मैं भी तीर्थंकर बनूंगा तो किसी तीर्थंकर के समोसरण में क्यों रहूं? किसी तीर्थंकर के ही समोसरण में क्यों रहूं? मैं भी तीर्थंकर बनूंगा। और अपनी मान्यता से उसने मत मतांतर खड़े कर दिए, मत मतांतर खड़े कर दिए। 363 मत आज भी चले आ रहे हैं। विपरीत तत्व को उल्टा समझना, विनय, अच्छे बुरे का भेद किए बगैर जो भी हैं, सुगुरु हैं चाहे कुगुरु हैं, सुदेव हैं चाहे कुदेव हैं, सुशास्त्र है चाहे कुशास्त्र है, भेदभाव मत करो। अपन तो छोटे हैं, विनय करो, कोई भी हो। ये विनयवादी जो होते हैं, ये विनय मिथ्यात्व के पोषक होते हैं। विनय नाम का वैनिक मिथ्यात्व है। विपरीत मिथ्यात्व, विपरीत मार्ग को पकड़ना, वैनिक मिथ्यात्व, गुण दोष का विचार किए बगैर सबको समानता से आदर बहुमान देना। एकांत मिथ्यात्व, अनेकांत जैसी दृष्टि नहीं, अनेकांत जैसी समझ नहीं, और एकांत मान्यता बना करके एक स्वरूप से ही जीव को, एक स्वरूप से ही तत्व को मानना एकांत मिथ्यात्व है। संशय, डामाडोल अवस्था, है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है, मोक्ष है कि नहीं है, मोक्ष है कि नहीं है, मोक्ष है कि नहीं है, जीव है कि नहीं है, जीव है कि नहीं है, जीव है कि नहीं है, संशय अवस्था में पड़े हैं। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। घड़ी के पेंडुलम जैसे तय नहीं कर पा रहे इस तरफ रुकना कि इस तरफ रुकना। ऐसा ये संशय और अज्ञान
अज्ञान का मतलब है हमें तो कुछ जानकारी है ही नहीं, जिसने जैसा कह दिया सो हमने कर लिया, जिसने जैसा कह दिया सो हमने कर लिया, हमें तो कोई ज़्यादा जानकारी है ही नहीं। ऐसी अज्ञानता में बने रहना, अज्ञानता का जीवन बिताना है। और देखो युग के आदि में आदिनाथ भगवान के समोसरण से भटका वह जीव, और कितने काल तक भटकता रहा, कितने काल तक, पूरा चतुर्थ काल बीतने को हो गया। पहले तो तीसरा ही काल नहीं खत्म नहीं हुआ, तीसरा ही काल पूरा खत्म नहीं हुआ था। चौथा काल आने में 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष थे, तब तो आदिनाथ भगवान को मोक्ष हो गया। और मोक्ष होने में फिर उनकी आयु भी थी केवल ज्ञान के काल की। केवल ज्ञान के काल की आयु कितनी मानी जाए? 1 लाख वर्ष पूर्व मानो, उसमें से 1000 वर्ष मुनि अवस्था का कम कर दो, क्योंकि 84 लाख वर्ष पूर्व तक की आयु में 84 लाख वर्ष पूर्व तक की आयु में 83 लाख वर्ष पूर्व तक तो आदिनाथ घर में रहे। अब बचा 1 लाख वर्ष पूर्व, सो मुनि बने, मुनि बने सो 1000 वर्ष मुनि अवस्था का निकाल दो, बाकी सारा समय केवली काल का। और जब निर्वाण हुआ तब चौथा काल आने में 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष थे। इतना ये समय लेकर के और पूरा चतुर्थ काल का समय 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का काल, कितनी पर्यायें धारण करी उस जीव ने। मनुष्य की पर्यायें, स्वर्ग की पर्यायें, ज्ञात पर्यायें, अज्ञात पर्यायें, और फिर लाखों करोड़ों भव इसमें उसमें निकालते निकालते महावीर के भवों को सुनो पढ़ो। आज महावीर जयंती है ना, आज महावीर जयंती है ना, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, बाजे कुंडलपुर में बधाई। तो अकेले कुंडलपुर में बधाई बज गई, कुंडलपुर में बधाई, अब तो जहाँ चाहो वहाँ बधाई करो। बाजे कुंडलपुर में बधाई की नगरी में, वीर जन में महावीर जी। आज कितना अच्छा आप सभी लोगों ने अभिषेक किया, शांति धारा संपन्न की। कोरोना का काल तो चल रहा है, लेकिन फिर भी सावधानी से मास्क लगा करके, दूरी बना करके, मंदिर के अंदर अंदर सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए बिना जुलूस, बिना शोभा यात्रा निकाले आपने तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया। और देखो समय सार पर आपको कितना अच्छा सुनने मिल रहा। बड़ा समय सार तो आप जल्दी पढ़ नहीं पाते, बड़े समय सार ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो पाते, होते हैं तो व्याख्याएं पूरी पढ़ नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। आपको समय सार सार दिख रही ना किताब है, दिख रही कि नहीं दिख रही? समय सार सार बराबर दिख रही ना, अच्छे से देखो। समय सार सार 415 गाथाओं में से केवल 140 गाथाएं, कितनी गाथाएं? 140 गाथाएं चुनिंदा। कैसी गाथाएं? चुनिंदा, चुनी हुई गाथाएं 140, और उनके मीनिंग भी दिए हैं, एक एक शब्द के मीनिंग, फिर अर्थ दे दिया है। कहीं विशेष आवश्यकता हुई तो विशेषार्थ और दे दिया है। बहुत अच्छे से इस पुस्तक को तैयार किया है। आप सबके लिए तैयार नहीं किया, मैंने अपने लिए से तैयार किया है, अपने पढ़ने के लिए तैयार किया है, आपस में पढ़ने पढ़ाने के लिए तैयार किया। अब इससे जो जितना लाभान्वित हो ऐसे महावीर जयंती के इस पावन पर्व पर तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत जियो और जीने दो को अपने जीवन में उतारो, और समय सार का आनंद प्राप्त करने के लिए निर्ग्रंथ मुनि मार्ग पर आगे बढ़ो। समय सार ग्रंथ में पुण्य पापाधिकार का समापन चल रहा है।
आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ने रत्नात्रय के प्रतिबंधक कारण बतलाए हैं। रत्नात्रय भव्य जीव को प्राप्त होता है। भव्य जीव ही निर्वाण पद को प्राप्त होता है। अभव्य के अंदर रत्नात्रय को प्रकट करने की योग्यता नहीं, इसलिए अभव्य जीव को निर्वाण भी नहीं होता। दूरानुदूर भव्य की बात करें तो उसमें रत्नात्रय प्रगटाने की योग्यता तो है, लेकिन उस जीव को रत्नात्रय प्रगटाने के निमित्त ही नहीं बनते, इसलिए भी उसे दूर भव्य कहते हुए भी अभव्य के समान ही माना गया। और रत्नात्रय ऐसा भाव है जीव का जिसे शास्त्रों में मोक्ष मार्ग कहा है, भव्य जीव को ही प्राप्त होता है। और रत्नात्रय में सम्यक दर्शन मूल बीज के समान है। आचार्य प्रवर समंतभद्र स्वामी ने कहा, सम्यक दर्शन का बीज है तो ही फिर ज्ञान और चारित्र के अंकुरन, पौधा, वृक्ष, फूल, फल सब मिलेंगे। और यदि सम्यक दर्शन का बीज नहीं है तो आगे भी फूल और फलों की प्राप्ति नहीं होगी। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने तो रत्नात्रय में सम्यक दर्शन को खेवटिया कह दिया, कर्णधार। कर्णधार पर ही सारा दारो मदार रहता है। भैया हमारी नैया के खेवैया तो आप ही हो। क्या कहते हैं? भैया हमारी नैया के खेवैया तो आप ही हो। नौका को पार लगाने में खेवटिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। जैसे गाड़ी को चलाने में ड्राइवर की भूमिका होती है, ऐसे ही नाव को खेने में खेवटिया की भूमिका होती है। चाहे खेवटिया कहो चाहे ड्राइवर कहो, ये तारनहार होते हैं, खेवनहार होते हैं, कर्णधार होते हैं। इन पर ही दारो मदार रहता है। सम्यक दर्शन को खेवटिया कह दिया, बहुत बड़ी बात है।